ठीक है, चले तो कहाँ से शुरू किए थे बेटा हम लोग? इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने पे क्या मिला? टाइम के रिस्पेक्ट में डेल साई बाई डेल टी ए ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस के एक्स एक्स। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस आई ओमेगा के एक फैक्टर आ जाएगा। अब माइनस आई ओमेगा को आगे ले लिया, इसकी जगह पर हम साई से क्या कर सकते हैं? इसको रिप्लेस कर सकते हैं। चलिए अब देखिए आगे बढ़िए। अब थोड़ा सा फिर मॉडिफिकेशन किया यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 से, क्या कि ई बराबर किसके इक्वल लिया हमने? एच न्यू के, पहले से जानते हैं। एच अपॉन 2 पाई कर दिया, 2 पाई न्यू कर दिया, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, वापस यही चीज़ मिल जाती। एच अपॉन 2 पाई को एच क्रॉस से रिप्लेस कर दिया, 2 पाई न्यू किससे रिप्लेस कर दिया बेटा? ओमेगा से। ई इक्वल टू किसके इक्वल आ गया? एच क्रॉस ओमेगा के, और ओमेगा बराबर किसके इक्वल आ गया? ई अपॉन एच क्रॉस के। ठीक है, चलिए अब देखिए तो इक्वेशन नंबर 5 से क्या मिल गया हमको बताइए? ओमेगा की जगह पे ई अपॉन एच क्रॉस हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर क्या किया हमने बताइए? एच क्रॉस को इधर भेज दिया, माइनस आई को इधर भेज दिया, तो माइनस एक ऊपर आ गया। और 1 बाई आई किसके इक्वल होता है बेटा? माइनस आई के। एक माइनस यहाँ पहले से था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ई साई बराबर किसके इक्वल आ गया? आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी के। ठीक है ना। फिर यहाँ से क्या समझ में आ रहा है हमको कि साई से साई अगर हम हटा दें, साई से साई का फैक्टर अगर हम हटा दें तो ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी को। मतलब ई किस तरह से बिहेव कर रहा है बेटा? एक ऑपरेटर की तरह से। किस तरह बिहेव कर रहा है? ऑपरेटर की तरह से। ठीक है, लिखिए एक लाइन, लिखिए एक लाइन लिखिए। Thus we see that total energy E, thus we see that total energy E is not only a physical quantity. Total energy E is not only a physical quantity, 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 but also an operator, but also an operator. मतलब E एक फिजिकल क्वांटिटी ना हो करके एक ऑपरेटर भी है। ठीक है, और देखिए क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स में बेटा ये अंतर होता है। क्लासिकल मैकेनिक्स में आप एनर्जी को, मोमेंटम को एज अ क्या पढ़ते हैं? एक नंबर की तरह पढ़ते हैं, 20 जूल एनर्जी, 50 जूल एनर्जी, है ना, नंबर की तरह से पढ़ते हैं। पर यहाँ पे देखिए एनर्जी किस फॉर्म में आ रही है? ऑपरेटर के फॉर्म में। मोमेंटम किस फॉर्म में आया था? अभी नहीं आया। मोमेंटम भी ऑपरेटर के फॉर्म में आपको हम ला के दिखाएंगे। मोमेंटम में कौन सा फॉर्म आएगा बेटा? ऑपरेटर का फॉर्म आएगा। मतलब ले दे करके जो भी डायनेमिकल वेरिएबल्स क्वांटम मैकेनिक्स में होते हैं उनको हम ऑपरेटर फॉर्म में क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यही अंतर, और ये भी एक अंतर होता है क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है ना। क्वांटम मैकेनिक्स में जो ऑपरेटर्स होते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में जो क्वांटिटीज होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, उनको हम ऑपरेटर के फॉर्म में क्या कर सकते हैं बेटा? रिप्रेजेंट कर सकते। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़िए, चलिए आगे बढ़िए, चलिए मिटा दे इसको। ठीक है, चलिए बात समझ में आया ना। तो आज से एनर्जी को आप किस तरह से देखेंगे? ई की वैल्यू किसके इक्वल होगी? आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी के। मतलब एक ऑपरेटर की तरह से एनर्जी को क्या करेंगे आप? रिप्रेजेंट। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं इसको, आइए मिटा देते हैं। ठीक है, चलो अब देखिए एक कोई क्वेश्चन नंबर बना था ना, जरा कॉपी देना तुमको। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 4 वी कैन राइट, ठीक है। चलिए इक्वेशन 4 से आप क्या लिख सकते हैं बताइए? इक्वेशन 4 क्या है बेटा? ध्यान से देखो, इक्वेशन 4 है आपका पी एक्स स्क्वायर बाई 2m डेल साई बाई, अरे पी एक्स स्क्वायर बाई 2m साई किसके इक्वल है बेटा बताओ? माइनस है कि प्लस है? माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m और कितना बताइए? डेल साई बाई,
सही है क्या, डेल टू साई बाई डेल एक्स, यही है क्या, ठीक है। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करें, देखिए कैसे, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करें, देखिए कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं इसको। यहाँ से अगर हम 2m हटा दें तो क्या मिलेगा बताइए, क्या मिलेगा हमको, पी एक्स स्क्वायर साई किसके इक्वल आ जाएगा बताइए, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल टू साई बाई डेल एक्स टू के, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर देते हैं हम, पी एक्स स्क्वायर साई इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं क्या हम, माइनस आई एच क्रॉस, माइनस आई एच क्रॉस, माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स साई का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं क्या, आप देख लीजिए। तो भाई देखिए, माइनस का स्क्वायर करेंगे आप तो प्लस हो जाएगा, और आई का स्क्वायर करेंगे फिर माइनस हो जाएगा, एच क्रॉस का एच क्रॉस, ठीक है। चलिए अब देखिए, साई से साई अगर हम हटा दें तो पी एक्स स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करेगा बताइए, माइनस आई एच क्रॉस डेल टू बाई डेल एक्स टू के, है ना। और फिर अगर सिर्फ पी एक्स हमको रिप्रेजेंट कराना हो तो पी एक्स इसके इक्वल हो जाएगा माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल, ठीक है ना। क्या बेटा कोई दिक्कत है, तो मोमेंटम भी किस फॉर्म में आ गया आपका, देखिए ऑपरेटर के फॉर्म में, आगे 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 कि नहीं आ गया, देखिए एनर्जी भी आपने किस फॉर्म में निकाल दी, ऑपरेटर के फॉर्म में, मोमेंटम भी किस फॉर्म में आ गया बेटा, ऑपरेटर के फॉर्म में, ठीक है। छाप दीजिए, जल्दी छापिए। इसको इक्वेशन कितना बना देंगे बाबू बताओ, लास्ट कितना बनाता जी, 7, इसको 8 बना दीजिए। दिवाली के दिन पड़ रही है 4 तारीख को ना, 4 मतलब कौन सा दिन पड़ रहा है, 31 को थर्सडे पड़ रहा होगा, थर्सडे, तो 5, 6 तो वैसे भी छुट्टी रहेगा, 7 मतलब ले दे करके अब अगले मंडे को ही फिर कोचिंग खुलेगी। एक मंडे पढ़ा करके नहीं ना होगा, एक मंडे पढ़ा के बंद हो जाएगी, है कि नहीं जी, एक मंडे एक या 2 को पढ़ा के बंद हो जाएगी, 3 को हमको नहीं लग रहा आप लोग पढ़ेंगे। तो आज दिवाली के पहले की मेरी क्या, क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्यों दिवाली में घर नहीं जाओगे क्या, दिवाली में घर नहीं जाओगे क्या, हाँ कहाँ माइनस नहीं होगा, कहाँ माइनस आई एच क्रॉस, यहाँ पे क्या होगा तब, हाँ तो बेटा ऐसा सुबह सुबह बादाम खाया करो तुम, सुबह सुबह बादाम खाया करो, विटामिन ई की कमी होती जा रही तुमको पता है। चलिए ठीक है ना, बादाम खाइए सुबह सुबह, और खजूर भी खाया करो तुम, दिलवा दें, हाँ ठीक दिलवा देते हैं, बढ़िया वाला खजूर अरब से जो आता है डायरेक्ट इंपोर्ट होकर के वो दिलवा रहे हैं। या चलो साथ में दुबई चला जाए, वहीं से लेके आ जाएगा। चलिए पेट्रोल भी ले आ जाएगा भर भर करके, बहुत महंगा हो गया है यहाँ पे, पेट्रोल भी ले आ जाएगा और खजूर भी ले आ जाएगा, है कि नहीं जी, पेट्रोल भी बहुत महंगा हो गया है। 104 हो गया है, 103 में यहाँ बेचा जाएगा, 1 रुपये में प्रॉफिट। क्या ख्याल है आप लोगों का, सही रहेगा पेट्रोल जो है टंकी टंकी भर करके लाया जाए। तुम पैदल चलने वाली हो, तुमको तो सब ख्याल ठीक ही है, लोगों को सब बढ़िया है, जो गाड़ी चलते हैं उनकी हालत ख़राब है, जो पैदल चलते हैं उनका क्या है भाई, वो तो तब भी मस्त है, अब भी मस्त हैं, फिट भी हैं, चल भी रहे हैं। चलिए फिर लिखिए सिमिलरली सिमिलरली इसको इक्वेशन 8 बना करके लिखिए सिमिलरली
सिमिलरली पी एक्स के लिए अगर हम लिखें तो क्या पी वाई के लिए नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। सिमिलरली पी वाई माइनस आई एच क्रॉस डेल वाई एंड पी जेड माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल जेड छाप दीजिए। ठीक है, चल मिटा दे इसको, चल मिटा दे रहा है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत है भैया? पी एक्स बराबर इसके, पी एक्स पी वाई पी जेड बराबर इसके। ठीक है, चलिए अब लिखिए सिंस वेक्टर p बराबर किसके इक्वल होता है बेटा बताओ? पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। ठीक है, चलिए सो दिस इम्प्लाइज दैट वेक्टर p किसके इक्वल आ जाएगा बताइए? पी एक्स पी वाई पी जेड की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं बताइए? माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल जेड कैप डेल जेड के कैप। वैसे लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए दिस इम्प्लाइज दैट वेक्टर p किसके इक्वल आगे बताइए? माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस, ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। ऐसे लिख सकते हैं क्या बताइए? और ये क्या है आपका? क्या है आपका? हाँ सही बोलो। हाँ ग्रेडियंट नहीं है, डेल ऑपरेटर है। क्या है ये? डेल ऑपरेटर है ना? क्या कोई दिक्कत है? बताओ बायो वाले में है? बताइए ना। तो आई तो नहीं तो माइनस ही होता है, इसीलिए माइनस में एडजस्ट किया है। तुम कहाँ पे आई एच क्रॉस कहाँ पे लिख देती? तो आई स्क्वायर करेंगे बेटा तो माइनस साइन अपने आप ही खत्म हो जाएगा ना, तो प्लस हो जाएगा ना, और इक्वेशन हमारा माइनस में आया है। खजूर खाओ भाई। So this implies that वेक्टर p किसके इक्वल आ गया बताइए? माइनस आई एच क्रॉस डेल के। लिखिए 10 we see that thus we see that linear momentum of a particle linear momentum of a particle is not a physical quantity but also an operator.
बट ऑल्सो एन ऑपरेटर, बट ऑल्सो एन ऑपरेटर। ठीक है भैया, चल ठीक है, आसान था, मुश्किल है, आसान है, ठीक है, चल आसान लग रहा होगा आप लोगों को, चल मुश्किल है क्या, फेल हो जाएंगे क्या, पास हो जाएंगे ना, जो आप कहें, टॉप करेंगे, चल हो गया, क्या हुआ जी, अभी तुम्हारा दिमाग की बत्ती नहीं जली क्या, क्या तुमको शॉक की जरूरत है, चलो आइए, क्या दिक्कत है क्या, बताओ जी जल्दी बताओ, बताओ 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 बताओ, बोलो बेटा, बोलो बोलो, अपना मुंह खोलो, चलो घर पे जाके पढ़ना, खजूर खा के समझ में आ जाएगा, मिटा दे इसको, अब क्या लिख रहे हैं, तो बैठ कर पंचायत कर रही थी लोग, और बहन चुगली करें, जल्दी करिए, ऑनलाइन आप लोग देख सकते हैं ना, तब क्या लाइव जब नहीं समझ पा रहा, हाईलाइट में देखिएगा, वैसे भी इंडिया वाले बहुत आशावादी होते हैं, हम लोग जब कोई मैच हार जाते हैं तो हाईलाइट में देखते हैं, हो सकता है शायद जीत जाए, लाइव मैच जब हार जाते हैं तो हाईलाइट एक बार देखते हैं यूट्यूब पे, हो सकता है शायद इसमें जीत जाए यार, है कि नहीं, चलिए लिखिए, अगेन बाई इक्वेशन 4, तुम लिख ली थी ना जी, इसको दे देना फोटो खींच के, अगेन बाई इक्वेशन 4, अगेन बाई इक्वेशन 4, अगेन बाई इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में क्या है बेटा बताओ, इक्वेशन 4 क्या है, इक्वेशन 4 है आपका माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल 2 साई बाई डेल x2, किसके इक्वल है आपका बताइए, px स्क्वायर बाई 2m साई के, यही है क्या, यही है ना भैया, चलिए अब देखिए, सिमिलरली वी कैन राइट, सिमिलरली वी कैन, ये इक्वेशन नंबर क्या है, 4 है ना, इक्वेशन नंबर 4 था ना, और क्या लिख सकते हैं बताइए, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल 2 साई बाई डेल वाई 2 पी वाई स्क्वायर बाई 2m साई एंड माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल 2 साई बाई डेल z2 पी जेड स्क्वायर बाई 2m साई, छाप दीजिए छाप दीजिए, ठीक है, इसको इक्वेशन कितना बना देंगे बेटा बताओ, 5 नहीं 5 नहीं, कितना बना देंगे, लास्ट कितना बना था, 9 बना था, ये 9 है, ये कितना बताइए 10, चलते रहिए चलते रहिए चलते, दर्शन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, चलिए फिर लिखिए एडिंग, एडिंग 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 इक्वेशन 4, 9 and 10, एडिंग इक्वेशन 4, 9 and 10, एडिंग इक्वेशन 4, 9 and 10, 4, 9 and 10 we get, एडिंग इक्वेशन 4, 9 and 10 we get, क्या मिलेगा बताइए, क्या मिलेगा बेटा, सबको ऐड करने पे क्या मिलेगा बताइए, क्या मिलेगा बेटा बताओ, मिटा दे इसको, मिटा दे भैया, देखिए क्या मिलेगा, ऐड करने बेटा क्या मिलेगा बताइए, हमको मिलेगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल 2 बाई डेल x2 प्लस डेल 2 बाई
डेल वाई टू प्लस डेल टू बाई डेल जेड, ठीक है। साई इज इक्वल टू किसके बताइए, किसके इक्वल आ जाएगा ये, 1/2m पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, बताइए, है ना। अब देखिए सिंस पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर किसके इक्वल होता है बताइए, पी स्क्वायर के, एंड डेल टू बाई डेल एक्स टू प्लस डेल टू बाई डेल वाई टू प्लस डेल टू बाई डेल जेड टू किसके इक्वल होता है बेटा बताओ, डेल स्क्वायर के होता है। सो दिस इम्प्लाइज दैट कितना आ जाएगा बताइए, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा बताइए, पी स्क्वायर बाई 2m के, छाप दीजिए। साई भी तो होगा ना, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, ठीक है। चलो अब देखिए सिंस टोटल एनर्जी, सिंस टोटल एनर्जी इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है बेटा बताओ, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो E बराबर किसके इक्वल आ जाएगा बताइए, काइनेटिक एनर्जी कितना है आपका, काइनेटिक एनर्जी कितना है, पी स्क्वायर बाई 2m, और पोटेंशियल एनर्जी कितना बताइए, ये किसके इक्वल होता है, V के, है ना, V के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ से पी स्क्वायर बाई 2m किसके इक्वल आ जाएगा बताइए, E माइनस V के, छाप दीजिए छाप दीजिए छाप दीजिए छाप दीजिए छाप दीजिए, ठीक है कि नहीं, हाँ क्यों नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, साई इधर भी रहेगा, दोनों जगह रहेगा, ठीक है, दोनों जगह साई रहेगा, साई रहेगा साई रहेगा, साई सबका मालिक है वो रहेगा, ठीक है भैया। चलिए अब देखिए दिस इम्प्लाइज दैट, समझ में आ रहा है ना भाई, दिस इम्प्लाइज दैट माइनस एच स्क्वायर बाई 2m डेल टू साई। अब देखिए आप पी स्क्वायर बाई 2m की जगह पे आप E माइनस वी साई रखेंगे, तो इस V को हम इधर लेते आ रहे हैं, प्लस V साई इज इक्वल टू E साई, ऐसे लिखा जा सकता है क्या, देख लीजिए भाई, E माइनस वी साई होता, इसको इधर ला के रख दिए हम, फिर इसको हम ऐसे लिख देते हैं, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर प्लस V साई किसके इक्वल आ गया बताइए, E साई, छाप दीजिए छाप दीजिए, मुश्किल है क्या, छाप दीजिए। इसको इक्वेशन कितना बना देंगे बताइए, इसको इक्वेशन कितना बना देंगे, 9 10 बन गया था ना, इसको 11 बना दीजिए, समझ में आ रहा है भाई, देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। ओके ठीक है, चलिए अब आइए, फिर लिखिए, दिस फर्दर implies that H psi is equal to E psi. This further implies that H psi is equal to E psi.
और इसको इक्वेशन कितना बना देंगे आप 12। लिखिए वेयर h इज इक्वल टू वेयर h इज इक्वल टू h की वैल्यू किसके इक्वल होती है माइनस h क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर प्लस v, और इसको हम कहते हैं बेटा हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम। क्या कहते हैं बाबू? हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम, हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब हैमिल्टोनियन क्या होता है तो पहले लिख लीजिए, तब समझाते हैं। ठीक है भैया, चलो और एक लाइन और लिखिए इक्वेशन 12 इसमें फिर देखिए एनर्जी और क्या है साई आपका। देखिए इक्वेशन 12 इज अनदर फॉर्म ऑफ इक्वेशन 12 इज अनदर फॉर्म ऑफ इक्वेशन 12 इज अनदर फॉर्म ऑफ टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। हाँ, तो तुमको पता है ना साई कौन सा वेव फंक्शन है भाई? साई तुम क्या लेके चले हो? भाई साई जो इनिशियली आपने मान के सॉल्व किया है वो तो टाइम डिपेंडेंट ही है ना। तब वेव फंक्शन नेचर के ऊपर बेटा होता है ये, है ना। हालांकि देखिए बहुत अंतर नहीं दोनों में है, दोनों आप देखें कंपेयर करें दोनों आपको एक ही जैसा लगेगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप नहीं कर पाएंगे दोनों में। वेव फंक्शन के सिलेक्शन के बेसिस पर ही होता है। ठीक है भैया, चलिए अब देखिए जो हैमिल्टोनियन होता है इसके बारे में डिटेल में आपको पता चलेगा कब? जब आप पढ़ेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है ना, तो क्लासिकल में जब आपको हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पर डिटेल में आपको इसके बारे में क्या करेंगे, हम पहले समझाएंगे कि हैमिल्टोनियन होता क्या है, किसी सिस्टम का हैमिल्टोनियन क्या होता है। ठीक है ना, तो उसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि हैमिल्टोनियन क्या होता है, कैसे हम लोग इसको क्या करते हैं बेटा समझते हैं। ठीक, एक चीज़ आपको हम भी समझा देते हैं, हैमिल्टोनियन लैग्रेंजियन दो अप्रोच होते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। जैसे आपको हम बता देते हैं, देखिए जब फिजिक्स में आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं? या तो आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स से सॉल्व करते हैं, न्यूटन का इक्वेशन लगाते हैं, क्या कहते हैं आप? एफ नेट इज इक्वल टू एम d2x बाई डी टी स्क्वायर। एफ नेट इज इक्वल टू एम d2x बाई डी टी स्क्वायर, ये न्यूटन का इक्वेशन हो गया आपका। या तो आप कौन सा अप्रोच लगाते हैं? या तो आप अप्रोच लगाते हैं एनर्जी कंजर्वेशन का। अगर कंजर्वेटिव सिस्टम है तो आप क्या करते हैं? k प्लस यू इज इक्वल टू ई। इन्हीं दो इक्वेशन की हेल्प से आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं मैकेनिक्स में, है कि नहीं? यही दो इक्वेशन लगा के आप किसी प्रॉब्लम को मैकेनिक्स में क्या करते हैं बेटा? सॉल्व करते हैं। सेम पैटर्न पे एनर्जी, अब फोर्स एक किसके टर्म में सॉल्व हो रहा है? फोर्स के टर्म में सॉल्व हो रहा है। एक किसके टर्म में सॉल्व हो रहा है? एनर्जी के टर्म में सॉल्व हो रहा है। एनर्जी को ही कंसीडर करके क्लासिकल मैकेनिक्स में भी दो अप्रोच से हम प्रॉब्लम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। एक अप्रोच होता है हमारा लैग्रेंजियन और एक अप्रोच होता है हमारा हैमिल्टोनियन। ठीक है ना, तो हैमिल्टोनियन कुछ है नहीं, हैमिल्टोनियन भी एक तरीके से क्या है? सिस्टम की एनर्जी ही होती है। हैमिल्टोनियन भी एक तरह से सिस्टम की क्या होती है बेटा? एनर्जी होती है। ठीक है ना, हैमिल्टोनियन क्या होता है बेटा? सिस्टम की एनर्जी होती है। ठीक है ना, और उसी अप्रोच से हम प्रॉब्लम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन कहाँ पर मिलेगी आपको? जब क्लासिकल मैकेनिक्स आप पढ़ेंगे तब। अभी आप जान लीजिए कि हैमिल्टोनियन बराबर किसके इक्वल होता है? माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर के। इसको थोड़ा सा हम और अगर मॉडिफाई कर देंगे ना तो ये पी स्क्वायर बाई 2m आ जाएगा। और पी स्क्वायर बाई 2m क्या होता है बेटा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हैमिल्टोनियन और टोटल एनर्जी देखने में दोनों एक जैसे होते हैं, देखने में दोनों क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। ठीक है, आप ऐसे समझिए ई साई क्या है हमारा? एक ऑपरेटर है ना, इस ऑपरेटर के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू मिल रही है वही क्या है? हमारी हैमिल्टोनियन है। एनर्जी क्या है? हमारा ऑपरेटर है, अभी आपने देखा था। और एनर्जी को ऑपरेट करने पे जो आइगन वैल्यू मिलेगी वो क्या कहलाएगी? हमारा हैमिल्टोनियन। ठीक है ना, तो दोनों में बहुत डिफरेंस हमारा नहीं रहता। देख लीजिए आप, ये पोटेंशियल एनर्जी V है, इसको मॉडिफाई कर दें। आप ये बताइए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? माइनस आई एच क्रॉस डेल स्क्वायर के, ऐसे लिख सकते हैं क्या? देख लीजिए,
ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, देख लीजिए, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो खत्म हो जाएगा। फिर नहीं, देखो समझो पहले, जहाँ पे माइनस है ना, अगर आई एच क्रॉस का हम स्क्वायर करेंगे, अगर सुनो पहले, आई एच क्रॉस का अगर हम स्क्वायर करेंगे, क्या कह रही हो तुम, फिर से बताना। क्यों नहीं होना चाहिए? हाँ, तो हमको माइनस बेटा खत्म नहीं करना है ना। अरे भाई समझिए आप, यहाँ माइनस पहले से था, ठीक है, इस माइनस, अब देखिए यहाँ पे जब आप माइनस वन का ऐसे समझो, तुम ऐसे याद कर लो, ऐसे याद कर लो बेटा, ऐसे याद कर लो, जो मोमेंटम का जो ऑपरेटर होता है ना, वो किसके इक्वल होता है, माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स के। हाँ, नहीं वो इसकी वैल्यू इतनी होती ही है, मोमेंटम की वैल्यू इतनी होती ही है, एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो इतनी होती ही है बेटा, यही कैलकुलेशन में निकाला गया है। अब तुम क्या चाहती हो, क्वांटम मैकेनिक्स जो साइंटिस्ट सॉल्व किए हैं वो, नहीं नहीं, पर बनता ही है, और बनता ही है, हाँ जबरदस्ती एनर्जी वाले में आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी होता है, मोमेंटम वाले में माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स होता है, ठीक है ना। देखिए हम लोग कर क्या रहे हैं ना, हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग सलूशन से इक्वेशन की तरफ जा रहे हैं, तो ये सब कन्फ्यूजन होना आम बात है। जब प्रॉब्लम आप सॉल्व करते, जब आप सीधा सॉल्व करते तो आपको सीधे सीधा ऑपरेटर मिलता, हम लोग उल्टा चल रहे हैं, इस वजह से दिक्कत हो रही है आपको। तो अभी आप याद कर लीजिए कि एनर्जी किसके इक्वल होती है, आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी के, अब मोमेंटम किसके इक्वल होता है, माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स के, ठीक है ना। वो एडजस्ट करने के लिए अब यहाँ पे देखिए, समझिए पहले आप, अगर यहाँ पर हम ऐसे माइनस आई एच क्रॉस डेल का स्क्वायर नहीं लिखेंगे तो क्या आप मोमेंटम से इसको रिप्लेस कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। हाँ कर देते, पर यहाँ प्लस होता नहीं है, पर यहाँ प्लस होता नहीं, यहाँ क्या होता है, माइनस होता है। अब ये हमको नहीं पता, अब वो है ही नहीं दुनिया में, अब ऊपर जाके तब मिलना, अब 4-5 साल पहले भी रह लो यहाँ पे, ठीक है ना। तो माइनस आई एच क्रॉस डेल स्क्वायर बाई 2m, ठीक है ना, और माइनस आई एच क्रॉस डेल स्क्वायर, माइनस आई एच क्रॉस डेल किसके इक्वल होता है बताइए, पी स्क्वायर के ना, पी स्क्वायर बाई 2m प्लस बी। देखिए यही आ गया कि नहीं आ गया यहाँ से, मतलब क्या, ये काइनेटिक एनर्जी और ये क्या बेटा, पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल क्या हो गया आपको, टोटल एनर्जी। मतलब हैमिल्टोनियन में, हैमिल्टोनियन का मतलब क्लासिकल मैकेनिज्म में क्या होता है, टोटल एनर्जी टी प्लस वी, ठीक है ना। समझिए इस चीज़ को, बात तुम्हारी एकदम लॉजिकल है कि माइनस की जब प्लस क्यों नहीं हो सकता है, पर नहीं होता है तो नहीं होता है भाई, अब क्या किया जाएगा। देखो ना, हाँ देखो ना, हमारे बाप दादा खोजे थे ना तुम्हारे बाप दादा खोजे हैं, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ खोजना ना, हमारे बाप दादा ने इसमें कोई कंट्रीब्यूशन किया ना आपके बाप दादा ने कोई कंट्रीब्यूशन किया। हम लोग के बाप दादा खाली खेत हड़पे लोगों का, इनका खेत काट लो, इनकी मेड़ी काट लो, अपने मिला लो, यही हुआ इंडिया में। रिसर्च पे कोई काम हुआ क्या? आप अभी तक किसी इंडियन साइंटिस्ट का नाम बहुत बड़े लेवल पे सुने हैं क्या? अपनी जो पढ़ाई लिखाई की आपने, नहीं, एक रमन का नाम आप बस सुनेंगे, रमन इफेक्ट, उसके अलावा कभी आपने सुना नहीं सुना। एक बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन में जेसी बोस का नाम आप सुनेंगे, ये दो लोग का नाम बस, वही बात, ठीक है। क्या बताया जाए, हम लोग क्या जो मेंटालिटी थी वो दूसरी थी। एक तो हम लोग गुलाम भी थे, जब दुनिया में भाई 1600 के आसपास से क्या कहते हैं, दुनिया में पढ़ाई लिखाई स्टार्ट हो गई थी, न्यूटन आ गए थे, तब हम लोग गुलाम थे। तो एक गुलाम क्या ही सोचेगा, पहले तो अपनी आज़ादी सोचेगा ना यार, तो हम लोग उसी में उलझे रह गए, आज़ाद करो आज़ाद करो, और जब आज़ाद किए पीछे हो गए, क्योंकि तब तक अंग्रेज एकदम पूरा यहाँ से सब कुछ ले जा चुके थे। चंद्रशेखर लिमिट भी आप पढ़ेंगे, चंद्रशेखर लिमिट आप कहाँ पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे, एमएससी में पढ़ेंगे चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर लिमिट एमएससी में पढ़ेंगे। यही गिनती के साइंटिस्ट हैं, बाकी सब देखिए फॉरेन साइंटिस्ट हैं आपके, क्या करिएगा। अब आप लोग साइंटिस्ट बनिए तो कोई थ्योरम व्योरम बनाइए, तो तुम लोग भी बीएससी 3rd ईयर पास करोगे, नहीं लोगे कोचिंग पढ़ाने लोगों को, ये भी हो जाता है। इन्हें अपने पढ़ाई लिखाई में कुछ अच्छा करें तो कोचिंग पढ़ाने लग जाएंगे लोग, धंधे में आ जाएंगे तुरंत। सब गंदा है पर धंधा है,
वो लोग पढ़ाते भी होंगे, चाय पानी पीने जाते होंगे शाम में, शाम की चाय निकल जाती होगी, 1500-2000 मिल जाता होगा महीने में। पैसे नहीं देते हैं, बहुत पैसा मिल रहा है, कोचिंग में सबसे ज़्यादा पैसा है इस समय। कोरोना के मतलब टीचिंग, देखिए टीचिंग एक ऐसी फील्ड है जो एवरग्रीन है, हमेशा रहेगी। वो सिस्टम बदलता रहे, वो हमेशा रहेगा। भाई बच्चे की पढ़ाई लिखाई माँ बाप को इन्वेस्ट करना ही करना है, और दवाई पे इन्वेस्ट करना है, ये दो चीज़ तो हमेशा एवरग्रीन रहेगी, हमेशा रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गया ना, तुम लोग को एनर्जी इक्वेशन से ही मोमेंटम ऑपरेटर को वो इक्वेट करना चाहिए था। हम यहाँ पे थोड़ा सा अप्रोच गड़बड़ कर, जैसे तुम लोग कन्फ्यूजन हो रहा है, इसलिए तुम लोग कन्फ्यूजन रहा था। एनर्जी इक्वेशन से वेव फंक्शन वाले में ही मॉडिफाई करके ऑपरेटर को दिखाना चाहिए था हमको, तो वो एक गड़बड़ हो गया। एनर्जी वेव फंक्शन में मॉडिफाई करके दिखाया था तो आप लोग कन्फ्यूजन नहीं हुआ रहता। चलिए अब हो गया तो हो गया, क्या किया जा सकता है। तो आप क्या कर लेंगे, चुपचाप याद कर लेंगे कि पी एक्स बराबर किसके इक्वल होता है, माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स के। वो गलत नहीं है, थोड़ा सा अप्रोच हमसे गलती हो गई है, थोड़ा सा अप्रोच हमसे गलती हो गई है। हमको शुरू से ही समझाना चाहिए था, हम थोड़ा सा बीच में लेकर के चले गए, तो हमसे गलती हो गई। चलिए, तो गलती भी नहीं है वो, आप सीधे सीधे क्या कर लेंगे उसको, जैसे दवा आप घोट लेते हैं वैसे घोट लेंगे कि पी एक्स बराबर किसके होता है, माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स के। ठीक है बेटा, इससे आपकी ज़िंदगी, आपकी रोजी रोटी, आपके लेने वाले ऑक्सीजन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब भी उतना ही ऑक्सीजन लेंगे आप, तब भी 2 ही रोटी खाएंगे। चलिए ठीक है भैया, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट वाला यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया। एक बार जरा पूरा पहले रिवाइज कर डालिए जल्दी से, और उसके अलावा कोई डाउट हो तो पूछिए कि माइनस आई एच क्रॉस क्यों होता है। चलिए जल्दी रिवाइज करिए। अब तो मुलाकात दिवाली बाद होगी, आज ही के दिन दिवाली होगी। ये दिवाली हम सोचे थे अच्छी हो जाती, पर ये दिवाली मेरे लिए उतनी अच्छी नहीं हुई, ख़राब हो गया, मूड ऑफ हो गया, क्या बताया जाए। कल मेरा एक एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया, उसमें मेरा हुआ नहीं, परसों आया। कल मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब था। कल फिर भी हम आ गए पढ़ाने के लिए। 40 मिनट कल हम क्या पढ़ाए हमको याद भी नहीं है, इसलिए हम देखिए 2 मिनट रुक गए थे। हमने कहा पहले रिवाइज, आप लोग देखेंगे शुरू में बहुत तेज़ी से पढ़ा रहे थे, फिर 2 मिनट हमने रोक दिया, हमने कहा 2 मिनट पहले रिवाइज करिए, फिर हम के नहीं आगे गड़बड़ हो रहा है क्लास। अरे एक एग्ज़ाम था, दिए थे लेक्चरर का एक एग्ज़ाम था, उसमें नहीं हुआ, इसलिए कल मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब था। हम 99% श्योर थे कि मेरा हो जाएगा, और हो के भी नहीं हुआ। हमसे OMR फिल करने में गलती हो गई थी, इस चक्कर में मेरी कॉपी चेक नहीं हुई। 86 नंबर कट ऑफ, 86 नंबर मेरा था, 82 कट ऑफ गया। इस वजह से और मूड ऑफ हो गया कि यार नहीं हुआ रहता, नहीं क्वालिफाई किए रहते, चलो नहीं क्वालिफाई किया, यहाँ तो क्वालिफाई बट नॉट सिलेक्टेड वाला केस है, इसलिए मूड मेरा ऑफ था। कल बहुत ज़्यादा मूड अपसेट था। पीसेस का नहीं देते, पीसेस विसेस निकल पाएगा यार, जब तुम लोग को होशियार बनाने चक्कर में लगे हैं, तो बैलों को होशियार बना रहे, क्या पीसेस निकलेगा, अपने गधे बनते जा रहे हैं। गधों को होशियार बनाना है, गधों को घोड़े की रेस में दौड़ाना है। आप लोग होशियार हो रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स सीख रहे हैं, हम लोग जो सीखे तो वही भूलते जा रहे हैं, यही हो रहा है कि नहीं जी। यूनिवर्सिटी में कौन पढ़ा रहा है क्वांटम मैकेनिक्स, नाम मुझे नहीं याद होगा। पटेल जी, और कौन पढ़ा रहा है, 2-3 लोग होंगे, देखो मुझे नाम ही नहीं याद हो, हम जान रहे थे, अरे सब इतने टैलेंटेड होते हैं लोग, नाम मुझे नहीं याद रहता टीचर का। चलिए क्या पढ़ा रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, वो कॉम्प्लेक्स इफेक्ट समझ में आया था? कुछ पूछे तो बताई थी कि नहीं बताई थी? कुछ पूछते नहीं, कुछ पूछते नहीं वहाँ के लोग। चले चलिए आइए, समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत नहीं होगी, एक बार घर पर जाकर रिवाइज करेगा, दिवाली की छुट्टियां हैं, आराम से रिवाइज करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझिए। देखिए
देखिए जो वेव फंक्शन होता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन, कि जो वेव फंक्शन है उसका भौतिक महत्व क्या है। ठीक है, वेव फंक्शन का, एक जरा पंखा बंद करना है, वेव फंक्शन का भौतिक महत्व क्या है। ठीक है, तो समझिए पहले आप बात को, वेव फंक्शन का भौतिक महत्व क्या है। जैसे हमने आपसे क्या बताया कि वेव फंक्शन क्या होता है, बताइए। सबसे लास्ट का होगा, सबसे नीचे वाला, सबसे कॉर्नर वाला, उसके ऊपर वाला देखो, इधर से सेकंड, हाँ बंद करो। चलो देखिए हमने आपसे क्या बताया था कि वेव फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं, पार्टिकल बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक, पर वेव फंक्शन का एक और भी इंपॉर्टेंस होता है। पता है क्या वेव फंक्शन इंपॉर्टेंस होता है? वेव फंक्शन ना पार्टिकल की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी से क्या होता है, एसोसिएटेड होता है। जैसे मान लीजिए किसी पार्टिकल की स्टडी आपको करनी है, किसी पार्टिकल की स्टडी क्या करनी है बेटा, आपको स्टडी करनी है। तो स्टडी आप कैसे करेंगे उसकी? सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि आपकी एनालिसिस हमको करनी है, आपके साथ हमको इंटरेक्ट करना है, तो इस कमरे में आपको आना पड़ेगा ना, कि बाहर चौराहे बैठे रहेंगे, विजय चौराहे पे पकौड़ी खाएंगे तब इंटरेक्शन होगा, नहीं पॉसिबल है ना। हर पार्टिकल के इंटरेक्शन का बेटा क्या होता है, एक रेंज होता है, उसको उस रेंज में क्या करना पड़ेगा, आना पड़ेगा, मतलब एक बाउंड्री में क्या करना पड़ेगा, उस पार्टिकल को आना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हम करते क्या है, पहले एक कन्फाइंड स्पेस क्या कर देते हैं बेटा, सिलेक्ट कर लेते हैं, और मान लेते हैं कि उस कन्फाइंड स्पेस का वॉल्यूम हमारा क्या है, डी टाउ है, जिसमें पार्टिकल की क्या करनी है बेटा, हमको स्टडी करनी है। क्या करनी है, पार्टिकल की स्टडी करनी है। तब अब अगर आप इस चीज को लेके श्योर हैं कि पार्टिकल इसमें पाया जाएगा, तभी तो आप उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पार्टिकल के जो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, ये हम किससे पता करते हैं बेटा, उसके वेव फंक्शन से। किससे पता करते हैं बेटा, वेव फंक्शन से। ठीक है, और ये प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है, ये प्रोबेबिलिटी होती है इक्वल साई स्टार साई डी टाउ। ठीक है, तो पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हम किससे पता करते हैं बेटा, उसके वेव फंक्शन से। ठीक है ना, और वेव फंक्शन होता क्या है, कैसे निकालते हैं उसको, वेव फंक्शन हमको पता होगा, उसके कॉन्जुगेट से क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस वॉल्यूम के टर्म में क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो जो हमको फैक्टर मिलता है वो क्या दे देता है, प्रोबेबिलिटी। किसकी प्रोबेबिलिटी, पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी विद इन अ कन्फाइंड स्पेस। ठीक है ना, और सबसे पहले जो साइंटिस्ट ने इनको खोजा था उनका नाम था मैक्स बॉर्न। क्या नाम था बेटा, बताओ, मैक्स बॉर्न। ठीक है ना, मैक्स बॉर्न ने कहा था कि जो वेव फंक्शन है उससे हम पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इन अ कन्फाइंड स्पेस। देखिए जो पार्टिकल होता है, ये वेव नेचर, पार्टिकल और वेव नेचर एक साथ है ना। ठीक है ना, और देखिए हमारे आप का, जैसे हम आप क्लासिकल पार्टिकल है, तो हमारे आप का पोजीशन क्या होता है, फिक्स होता है। पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई वेव है, तो क्या उसका पोजीशन आप फिक्स कर पाएंगे, क्या नहीं, वो तो भागता रहेगा इधर उधर। ठीक है, तो अगर आप एक रीजन सेलेक्ट कर रहे हैं जिसमें पार्टिकल की आपको स्टडी करनी है, तो सबसे पहले आपको ये श्योर होना पड़ेगा कि पार्टिकल उसमें पाया जाएगा, और ये श्योर होने के लिए आप क्या करेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे आप, उसके वेव फंक्शन से। कैसे निकालेंगे बेटा, उसके वेव फंक्शन से। ठीक है ना, और यही वेव फंक्शन का क्या होता है, भौतिक महत्व होता है। क्या भौतिक महत्व होता है उसका, कि हम वेव फंक्शन की हेल्प से पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए इसमें, देखिए फिर डाल दीजिए फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन। फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन मिटा दें इसको, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन। और ना कल तुम लोग को पार्टी मिली होती भयंकर वाली, अब सिलेक्शन हुआ नहीं तो क्या पार्टी दें, सिलेक्शन होता तब पार्टी होती भयंकर। सिलेक्शन कुछ दिन के लिए टल गया है, पर पार्टी होगी, पार्टी तुम लोग को देंगे हम। सिलेक्शन जहाँ हुआ वहाँ पार्टी देंगे। अभी नहीं कि सर नए साल में डीजे लगवा दीजिएगा, वो वाली पार्टी नहीं, खाने पीने वाली पार्टी। अभी नहीं, नए साल डीजे लगा नाचना है सर हम लोगों को, नालायक। डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो। फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन। कल आधा किलो जलेबी मंगा दे, तुम लोग खिलाते। अफसोस तुम लोग देखो, गांव बसाए लुटेरे पहले आ गए, नालायक। फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन। चलिए लिखिए इसमें, लिखिए इन्वर्टेड कॉमा ओपन करके लिखिए। देखिए अ वेव फंक्शन,
a wave function psi, a wave function psi describes the motion of particle. A wave function psi describes the motion of particle or system completely and provides all the necessary information regarding motion of the particle or system. Regarding motion of the particle or system. ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए। ठीक है, फिर लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। अकॉर्डिंग टू great scientist Max Born, the probability of finding the motion of particle in a confined space is given by P is given by P is given by P is equal to volume integral psi star psi d tau। ठीक है, where psi star is equal to complex conjugate of wave function psi and d tau is equal to elementary volume of confined space। ठीक है भैया, एलिमेंट्री वॉल्यूम ऑफ कन्फाइंड स्पेस। ठीक है, चलिए छाप दीजिए। ठीक है, चलिए बात समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे लिखिए, फिर आगे लिखिए। Thus we conclude that wave function psi has probabilistic interpretation। Thus we conclude that wave function psi has probabilistic interpretation। ठीक है बेटा, 2 नंबर का ये सवाल आएगा, इसमें क्या कर देंगे आप, इसको एज इट इज छाप देंगे। ठीक है, चलिए तो आज की सेवा करते हैं समाप्त, क्योंकि इसके आगे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। इतना घर पे जाके पहले क्या कर लीजिएगा बेटा, रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, जो अब दिवाली बाद में मुलाकात होगी तो एडवांस में हैप्पी दिवाली आप लोगों को। मेरी उतनी अच्छी हो नहीं पाई, भगवान करे आप लोग दिवाली और अच्छी हो। ठीक है, और अच्छे से आप क्या करिएगा, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। छुट्टी के बाद हम लोग मिलेंगे तो ई नहीं कि पूरे ब्लैंक हो गए आप लोग।
ठीक है, पढ़ लिख करके सीख करके आइएगा। जो डाउट होगा फिर से हम लोग एक बार फिर से क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे और फिर से क्वांटम मैकेनिक्स को आगे क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। प्रतिभा तो डीपीपी लगाएंगे अपना गाने होने वाला, दिवाली में जगमग जगमग दीप जले हैं। चलो हाँ, वो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। वो इतनी छोटी क्वांटिटी एच हो, एच क्रॉस इतनी छोटी क्वांटिटी है कि उसके बारे में टेंशन हमको नहीं लेना होता है। ठीक है ना, हम एच भी लिख सकते हैं। अरे भाई एच क्या होता है तुम्हारा, एच क्रॉस ले लें, एच ले लें, दोनों में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है बेटा। भाई एच क्रॉस के बराबर किससे होता है, एच अपॉन 2 पाई है ना, तो न्यूमेरिकली क्या दोनों में कोई बहुत ज्यादा अंतर है क्या, नहीं है। उसके बारे में टेंशन मत लिया करो, हम उसे से समझाएंगे। लेकिन एच क्रॉस सब जरूरत क्या पड़ी फिर? नहीं तो एच क्रॉस, जैसे एच क्रॉस के टर्म में ही कैलकुलेशन देखिए करना होता है। हमारे ई हमारा आया, अब जो एनर्जी ऑपरेटर था वो एच क्रॉस के टर्म में तो आया ना।